श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मेरे बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती जी को ये श्री रामचरितमानस पुराण से तृतीय सोपान अरण्यकांड का प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद की कथा श्रवण कराएंगे। तो माँ पार्वती के साथ साथ हम सब लोग भी कथा को श्रवण करेंगे। शांति का दान दें सभी लोग और प्रभु जी की कथा को श्रवण करें। तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि देखो, अपने भैया से कह रहे हैं कि देखो भैया, ये तात मेरा गुण गाते समय, मेरे प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि देखो भैया, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर एकदम पुलकित हो जाए, गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए और उसके नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भैया मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। ये प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। तो हम सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो प्रभु श्री जी ने क्या कहा कि भैया देखो लक्ष्मण, मेरे गुण गाते समय या बातचीत करते समय, मेरा नाम लेते समय जिसका शरीर एकदम प्रसन्न हो जाए, मन खुश हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और उसके नेत्रों से आंसू प्रकट होने लगे और काम मद दंभ आदि जिसमें किसी प्रकार का कोई ये गुण न हो, हे भाई मैं सदा हमेशा उसके हृदय में निवास करता। चलिए इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि बचन कर्म मन मोर गति भजन करे निष्काम। कि बचन कर्म मन मोर गति भजन करे निकाम और तिनके हृदय कमल मोह करूं सदा विश्राम। मेरे प्रभु श्री जी ने क्या कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, कि हे भ्राता श्री, हे लक्ष्मण,
जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा मैं विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर के लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन जो है ना निकल गए, यानी बीत गए। यही चर्चा आपस में दोनों भाइयों में होती रही। अब आगे एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो माँ, क्या हुआ, शूर्पणखा नामक एक रावण की बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख करके विकल काम से पीड़ित हो गई। बड़े ध्यान से सुनो भैया, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो जब पीड़ित हो गई तो वो क्या कहती है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी और पुरुष मनोहर निर्खत नारी होय विकल सक मन न रोकी और जिम रवि मन द्रव रवे बिलोकी। बोले ना, समझा रहे हैं कि देखो माँ, और माँ पार्वती जी बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण कर रही हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, माँ पार्वती देखो माँ, ये सब कुछ देख करके काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाग्ध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, उसे देख करके वो विकल हो जाती है और वो अपने मन को जो है ना नहीं रोक पाती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, यानी ज्वाला से पिघल जाती है, वही हाल उसका। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, रुद्र रूप धर प्रभु पे आई। रुद्र मतलब रुचिर, बहुत ही सुंदर रुचिर, ऐसा रुचिर जो कि प्रभु श्री जी को यानी भाइयों को बहुत अच्छा लगे और अपने इस सोच में भी उसे भी बहुत अच्छा लगे कि अब हम बहुत अच्छी लगने लगी। कि देखो माँ, रुचिर रूप धर प्रभु पे आई, मतलब जाई और बोली वचन बहुत मुस्कुराई। क्या कहती है, तो वो क्या बोली, बहुत बढ़िया रूप रख करके आई है और प्रभु जी के पास गई, उन दोनों भाइयों के पास गई और वो मुस्कुराती हुई बोली। क्या बोली, प्रभु श्री राम जी से वो क्या कहती है कि दुष्टनी, कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी और यह संयोज विधि रचा विचार। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, वो क्या कहती है, वह सुंदर रूप रख करके प्रभु के पास जाकर और बहुत 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 मुस्कुरा करके ये वचन बोली है कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है, और विधाता ने ये संयोग जो है ना
ये जोड़ा बहुत विचार करके ही बनाया है, यानी रचा है। मेरे युग पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा और इसी समय अब तक कुंवारी यानी अविवाहित बनी रही। अब तुमको देख करके कुछ मन जो है ना तुम्हारी तरफ लग गया, झुका हुआ। अब भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो मां कि सीता चित्त कही प्रभु बाता, यानी हमारे वो सब कुछ कह रही है, तरीके से बातचीत कर रही है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी तक की तरफ देखा कि सीता चित्त कही प्रभु बाता और वही कुंवर मोर लग भ्राता। वो प्रभु श्री राम जी से मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से बात कर रही है, लेकिन प्रभु जी ने क्या कहा जानकी जी की तरफ देख करके कि देखो भैया सीता जी की ओर इशारा प्रभु जी का है। और दूसरे से कहते हैं कि देखो भैया जो मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है, तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देख करके बहुत कोमल वाणी से बोले हैं। जब प्रभु श्री जी के सामने गई तो प्रभु जी ने कह दिया उससे कि देखो भैया मेरा छोटा भाई जो है ना, अपना तो इशारा किया जानकी जी की तरफ कि देखो मेरी तो ये बैठी हुई है, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है ना अभी ऐसा ही है, यानी कुंवारा है। उससे जो है ना इजाज़त ले लो, उससे अपनी सलाह मशवरा कर लो, विचार कर लो, अगर कोई बात बन जाए तो ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी ने उसको अपनी शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देख करके बड़ी कोमल वाणी से बोले हैं। क्या बोले लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी उससे बोले हैं कि देखो भैया हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं। लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया उसको? देख भाई, हे सुंदरी तू देख, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन। मैं तो उनका दास हूं और मैं उन्हीं के अधीन यानी पराधीन हूं। अतः ये तुम्हें जो है ना किसी प्रकार का सुख नहीं हमसे मिलेगा। हमारे प्रभु श्री राम जी समर्थ हैं, वो कौशलपुरी के राजा हैं, वे जो कुछ भी करेंगे उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। ये लक्ष्मण जी ने उसे सलाह दे दी और वो क्या कहते हैं कि देख भाई, वो बताते हैं अपने बारे में ही बताते हैं कि देख भाई ये सुंदरी, सेवक सुख चय मान भिकारी। अगर कोई सेवक है और सेवक अगर अपने को सुख चाहता है और भिखारी अपने को ये चाहे कि हमें जो कोई भीख देने वाला हो वो मेरा सम्मान करे और मेरा मान करे, यह तो बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत मुश्किल है। सेवक को कभी सुख नहीं मिल सकता है और भिखारी को कभी मान और सम्मान नहीं मिलता है। व्यसनी दिन शुभ गति विभचारी और लोभी जस चय चार गुमानी और नभ दो दूध चहते प्राणी। नभ मतलब आकाश से दूध दूहना चाहता है प्राणी। कि देखो भाई, हे सुंदरी, सेवक अगर सुख चाहे, भिखारी अगर सम्मान चाहे, व्यसनी अगर चाहे जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो,
धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो यह सब प्राणी आकाश को दू कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। कहने का मतलब जो है ना, हमसे तेरे को किसी प्रकार का कोई जो है ना सुख नहीं मिलेगा। अब वो लौट करके दोबारा फिर गई प्रभु जी के पास। कहाँ गई? वह लौट करके फिर प्रभु श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो अनुज जी ने कहा कि तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़ करके अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट बिल्कुल निर्लज्ज होगा वही तुमको वरण करेगा। जब प्रभु श्री जी ने दोबारा लक्ष्मण जी के तरफ भेज दिया तो भैया लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि देखो सुंदरी, तुम्हें वही वरण करेगा, वही बढ़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके और प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट बिल्कुल जो ही निर्लज्ज होगा वो तुमसे वरण, वो तुम्हें से वरण करेगा। फिर वो खिसिया गई कि 2-3 बार आदान प्रदान हो गया, इधर सुधर उधर सुधर, भागा भूगी हो गई। अब वो खिसिया गई। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जब 2-3 बार इधर उधर उसे संटिंग की तो अपने को वो बहुत लज्जित समझने लगी और वो खिसिया गई। वो खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर के श्री राम जी के पास गई और उसने अब अपना रूप कौन से बनाया जो हर एक कोई देख करके डरने लगे, भयंकर रूप बनाया। उसने अपना बहुत भयंकर रूप बनाया और सीता जी को जो है ना उसने अपना रूप दिखाया तो सीता जी भयभीत हो गई। भयभीत देख करके रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे करके कहा, देखिए अब मेरे राम जी ने क्या इशारा दे करके कहा, आप भी सुने। और यही ऐसे ही प्रसंग जो है ना ध्यान देने के योग्य होते हैं, ऐसे में ध्यान। अब प्रभु ने क्या इशारा दिया है? प्रभु ने क्या इशारा दिया? कि लक्ष्मण अति लागौ सोनाक। दोएम बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि लक्ष्मण यति लागौ सो नाक कान बिन कीन और ताके कर रावण गए कहे मनो चुनौती दी। प्रभु जी ने इशारा किया, ये नाक और कानों की तरफ प्रभु जी ने इशारा किया। लक्ष्मण जी ने 1 सेकंड भी नहीं लगाई, तुरंत ही उसके एकदम बिना नाक कान का कर दिया। भोलेनाथ ने कहा माँ पार्वती जी के देखो माँ, जैसे ही प्रभु जी ने इशारा दिया तो लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती जो ना भेज दी कि नाक कान बिन बई बिकरारा। अब भैया वैसे ही वो तो राक्षसी थी, राक्षसी तो वैसे ही विकराल होते, भयानक वैसे ही भयानक होते हैं। और अब उनके नाक और कान लक्ष्मण जी ने जब काट दिए तो बहुत बुरी तरीके की लगने, बहुत भयंकर लगने लगी, अब विकराल लगने लगी। नाक बह रहा है, पनारे की तरीके से खून चल रहा है नाक से, कान कटे हुए हैं, मतलब बड़ी भयानक विचित्र सी लगने लगी कि नाक कान बिन भई बिकरारा और जन शत्रु शैल गेरु की धारा कर दूषण पे गई बिल पाता और दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता।
अब देखिए वो कहां गई, जहां पर रावण के यानी उसके दो भाई थे, खर और दूषण, एक और था, उसका नाम था त्रिचरा। अब पहाड़ जैसी तो वैसे ही लग रही है देखने में कि काली है ना, एकदम पहाड़ जैसी लग रही है ना, कि खर दूषण पे गई बिल पाता और दिग 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 तप पौरुष बल। और क्या जाकर के बोली अपने उन खरदूषणों से कि बिना नाक के कान, बहुत भयानक लगने लगी। और वो जाकर के उन दोनों भाई सबसे बोली है कि ये भाई तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। रो रही है, बिलक रही है बुरी तरीके से, एकदम काला पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है। और अब जो है ना खून बह रहा है नाक और कान से, और ज्यादा भयानक लग रही कि तय पूछा सब कैस बुझाई, और जात धान सुन सैन बनाई, दाए निश्चर निकर बरूथा, और जन सपच कज्जल गिरे जूता। उन सभी ने उन्होंने पूछा उसे कि ये बता भाई, उसको समझाया और कहा, उन्होंने पूछा सब, उसका हाल जब पूछा तो शूरपण खान ने समझा करके कहा कि सब सुनकर राक्षसों ने सेना जो है ना एकदम तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े हैं, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड उमड़ता हुआ चला रहा, दौड़ता हुआ। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार यानी सूरतों के हैं, और वे अपार हैं, और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को अपने पास आते देखा। और जब ये देखा है तो उसने उस शूर्पणखा को आगे कर लिया। उन खरदूषण उन राक्षसों ने शूर्पणखा को आगे कर लिया अपने, और किधर को चल दिए, जहां मेरे प्रभु श्री राम जी थे उधर के लिए चल दिए। और आपस में वे राक्षस लोग बातचीत करते हुए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरी तरीके से ताड़ मार रहे हैं। कोई कहता है जियत धरो दो भाई, कोई कहता है इनकी स्त्री को मार लो, स्त्री को छीन लो, इनको धरो पकड़ो, मतलब तरह तरह की सी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल दूध से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके उनसे कहा, क्या कहा मेरे राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा। अब देखो जो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा है, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से बड़े मन लगा करके श्रवण करो तो आपके कुछ पल्ले पड़ जाएगा। क्या कहा और क्यों कहा यह भी ध्यान देना है। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो भैया, ये तात राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर के तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए सीता जी सहित जो है ना चले, पर्वत की कंदराओं में चले। प्रभु श्री जी ने भेज दिया। अब ये ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे कि राम जी ने ऐसा क्यों किया। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को उधर क्यों भेज दिया।
कि देख राम रिप दल चले आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। भोलेनाथ कहते मैया से कि देखो वहाँ शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देख करके श्री राम जी ने बड़े मुस्कुरा करके कठिन धनुष को चढ़ा लिया। और क्या कहा? प्रभु जी ने कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही शोभायमान दिख रहे हैं। जैसे मकरत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों, कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सिधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं बैठे। सावधानी से आसानी से ऐसे बैठे हुए राम जी को किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि कौन आ रहा, देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी उन राक्षसों को अपनी ओर आते हुए। और क्या देखा है? मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता हुआ देख करके सिंह उनकी ओर ताक रहा हो कि कम मैं इनके ऊपर वार करूं। इस तरीके से मेरे राम जी देख रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं राक्षस लोग जैसे नजदीक आए तो वो क्या कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो। पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने प्रभु श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मंदे नामक दैत्य जो ना सूर्य को घेर लेता। भोलेनाथ ने समझाया प्रभु जी के बारे में। माँ पार्वती जी कहा कि देखो माँ, प्रभु बोले प्रभु बिलो कि सर सकह न डारी, तकित भई रज नीचर धारी, और सचिव बोले बोले कर दूषण, ये को नप बालक नर। अब वो राक्षस अपने आपस में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब उन राक्षसों ने प्रभु जी की तरफ देखा है तो प्रभु का सौंदर्य माधुर्य निधि को देख करके राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा, राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है, ये कोई साधारण नहीं है। इनकी तरफ देखो तो सही, एकदम हमें जो लगने लगा है कि इनके सामने लड़ने के लिए जाना अच्छा नहीं है। वो राक्षस अपने आपस में बातें कर रहे हैं। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे होंगे और जीते होंगे, मार डाले हैं। पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता जो है ना कभी भी और कहीं पर भी नहीं देखी है। आपस में बातें कर रहे, कह रहे हैं कि देखो भैया, इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, और देखो भैया ये अनुपम पुरुष वध करने की योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें ये तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी अपने घर लौट जाए। अपने मंत्री को बुला करके कह दिया कि जाओ कह दो जाकर। आपस में बातें कर रहे, कहते हैं कि मोर कहा तुम ताई सुनावो, और तास वचन सुन आतुर आवो, और दूतन कहा राम सन जाई, और सुनत राम बोले मुस्कुराए। भैया उन दूतों ने जाकर के प्रभु श्री राम जी से कहा, और प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुरा करके क्या बोले? हमारे राम जी क्या बोले हैं मुस्कुरा करके? प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि देखो भैया, हम तो क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को
तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख करके नहीं डरते हैं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम अपने काल से भी लड़ सकते हैं। राम जी ने कहा हम अपने काल से भी लड़ सकते हैं। और वो बड़े प्रेम से सुन रहे। वो क्या कहते हैं? प्रभु जी ने कहा कि देखो भैया, ये तो हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। और संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं कभी भी मारता नहीं। रन चढ़ करो कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कुदराई। दूतन जाए तुरंत सब कयो, और सुन कर दूषण और अति दयो। भोलेनाथ ने समझाया माँ को कि देखो माँ, वो क्या कहते हैं कि रण में चढ़ा करके कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट करके जाकर के तुरंत सब बातें बताई जाकर के, जिन्हें सुनकर के खर दूषण का हृदय अत्यंत जो है ना जलने लगा। खर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़े हैं, प्रभु पर दौड़ पड़े हैं। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर के राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। राक्षस सावधान होई धाये, जान सबल आरती, और लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु। अब क्या हुआ कि देखो मां, फिर वे शत्रु को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है ना बरसाने लगे। प्रभु श्री राम जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े हैं प्रभु। अब देखो वहां भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए पांव से सर्प जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुर्द हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। कि देखो मां, अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर अपनी पीठ दिखाकर के भाग चले। तब खर दूषण और तीसरा तीनों भाई बहुत क्रोधित होकर के बोले, जो रण से भाग करके जाएगा, अपने सैनिकों से कह रहे हैं वो कि जो रण से भाग करके जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तो मन में मरना जानकर और मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर के वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। अब देखो मां, शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष पर
बाण चढ़ा करके बहुत से बाण छोड़े हैं, जिनसे भयानक राक्षस जो है ना मरने कटने लगे। युद्धक देखो मां, योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ जो है ना दौड़ रहे हैं। अब देखो मां, चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट का शब्द बोल रहे हैं कि देखो मां, सियार कट कट आते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां जो है ना नाच रही है। और प्रभु श्री राम जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के पक्ष स्थल यानी भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते, उनके दड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ने लगते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर जो है ना शब्द करने लगते हैं। क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं ना, वो मायावी है ना, इसलिए सब वो ऐसा करते हैं। अब देखो मां, अनगिनती राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में प्रभु जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार करके उन पर जो है ना अपने बाण छोड़े हैं। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मेरे प्रभु ने मारे। अब देखो मां, वहां पर रण क्षेत्र में क्या हाल है कि राम राम कहे तन तजय, पावै पद निर्वाण और करि उपाय रिपु मारे, छनमौ कृपा निधान। बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि राम राम कहे तनु तजय, पावै पद निर्वाण और करि उपाय फिर रिपु मारे, छनमौ कृपा निधान। देखो मां, सब भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, सब राम राम कहकर शरीर को त्याग देते हैं, छोड़ते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला एकदम। हर्षित बरसें सुमन सुर। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, तुलसीदास जी ने लिखा है कि हर्षित बरसें सुमन सुर, बाजें गगन निशान, अचतुत कर कर सब चले, शोभित विविधि विमान। देवता प्रसन्न होकर के फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमान पर सुशोभित हुए चले गए। अब भोलेनाथ ने मैया को समझाया, देखो मां, जब प्रभु श्री राम जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए और लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए अनेकों उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। खर दूषण का विध्वंस देख करके शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया और वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली है कि तूने देश और खजाने की सुध विध बिल्कुल ही भुला दी है, कि शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि तेरा शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना
विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, और विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा मान से, ज्ञान मदिरा पान से, और मदिरा पान से लज्जा। वो समझा रही है कि देखो अपने भैया से कह रही है वो कि करस पान सो बस दिन राती, सुध न तब सिर पर आरात। देख भाई तू शराब पी लेता है और सारे दिन और रात पड़ा पड़ा सोता रहता है, तुझे कुछ खबर नहीं है कि तेरा दुश्मन तेरे सिर पर खड़ा है। देख भाई नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा मान से, ज्ञान मदिरा पान से लज्जा से। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो है ना नीति जो है ना मैंने सुनी है। ये वो शूर्पणखा अपने भैया को समझ आ रही है। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, और वो क्या कहती, सब तरीके समझाती, कहती कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह करके शूर्पणखा अनेकों प्रकार से विलाप करके जो है ना रोने लगे। बाबा ने दोहे में लिखा है कि सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, और तो जियत 10 कंदर मोर की असी गति। क्या कहती है कि देख भैया, वो सभा के बीच में चली गई और वो कहती है कि देख 10 कंदर तेरे जीते जी जो है ना मेरी ये हालत हो गई है। और अब भैया देखिए हमें इजाज़त दीजिए, इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। कथा बहुत अच्छी चल रही, प्रसंग बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप जो मन लगा करके श्रवण करेंगे तो मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु श्री राम जी सभी जो है ना जितनी भी तुम्हारी विघ्नें होगी, जो भी तुम्हारे दुख दर्द होंगे, सबको मेरे राम, मेरे भोलेनाथ दूर कर दे। तो भैया हमें इजाज़त दीजिए, आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अगर भैया हमसे जल्दी में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती हो तो आप हमें क्षमा करना। हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलें, आप हमसे पूछें तो हम आपको तुरंत ही संतोष करेंगे। ये हमारा हर समय ये उद्देश्य रहता है, आप लोगों को और आप लोगों की शंका का समाधान करना। इसी